फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन फ़ाल करने से कबर ही ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे हैं। बाज़ मुकामात पर 10 से 12 फुट बाइकर लेन से बने फिरोजपुर रोड तंग हो गई है। बाइकर लेन के बायस पीक आवर्स में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। ज़ेरे तामीर बाइकर लेन की वजह से ट्रैफिक चैलेंजेस से निपटने के लिए अब इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए हैं। लाजमी रोड कट से बाइक लेन में मोटरसाइकिलों को महदूद रखना चैलेंज होगा। गजाफी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलाब देवी, मॉडल टाउन, चिल्ड्रन अस्पताल और दीगर पर कट दिए गए हैं। बाइकर लेन पर चलने वाली ट्रैफिक को कट के मुकाम पर रोकना एक चैलेंज होगा। इस हवाले से बात कर लेते हैं मजीद, हमारे साथ दुर्रे नायाब हैं। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर में फिरोजपुर रोड पे बिल्कुल एलडीए एक जदीद आइडिया के मुताबिक बाइकर लेन मुतारिफ करा रहा है और ये बाइकर लेन जो है वो डेडिकेटेड होगी। 10 से 12 फुट की चौड़ाई है और फिरोजपुर रोड पे दोनों तरफ में इसको बनाया जाएगा। ये लाहौर कैनाल से लेकर कलमा चौक तक एक सेक्शन और कलमा चौक से आगे लाहौर ब्रिज तक अरफा क्रीम सेंटर के सामने दूसरा इसका सेक्शन होगा। अब इसकी तामीर के दौरान ही बहुत सारे ट्रैफिक इशूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। फिरोजपुर रोड पे इसको बनाने से कई मकामात पे चौड़ाई इस हद तक कम हो चुकी है कि वो 2 लेन मुकम्मल भी नहीं हो पाती और उसकी चौड़ाई ना होने की वजह से ट्रैफिक फंसना मामूल बन चुका है। अब ये जब चलेगी और बाइकर लेन पर भी जो बाइकर्स का रश होगा उसके दौरान जो ट्रैफिक है बॉटल नेक्स पे किस तरह कंट्रोल किया जाएगा वो एक इशू होगा। फिर 3 से 4 से 5 मकामात पर इस बाइकर लेन के अंदर रोड कट दिया गया है। अगर आपने मॉडल टाउन मुड़ना है तब बाइकर लेन का रोड कट होगा, वहाँ से मॉडल टाउन की ट्रैफिक को बाहर फिरोजपुर रोड निकालना है, वहाँ पे कट होगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, कजाफी स्टेडियम, इस तरह बहुत सारी जगह बॉटल नेक्स हैं। अब इन रोड कट पे बाइकर लेन से ट्रैफिक को गुजारना, बाइकर लेन पर बाइकर्स को महदूद रखना, वापस इस लाइन में डेडिकेट करना, इस पर एक्स्ट्रा इंफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगी। इसका भी अभी हल निकालना बाकी है। ज़ेरे तामीर बाइकर लेन के दौरान ही एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक फंसना मामूल बन चुका है और जो यहाँ से डेली ट्रैवलर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो ज़हनी अजियत का शिकार है। उनका एक ही सवाल है कि इस ट्रैफिक इशू को भी एड्रेस किया जाए, जबकि चीफ इंजीनियर का कहना है कि जैसे जैसे ट्रैफिक मसाइल सामने आएंगे इसकी कामयाबी पर मुनस्सर है, उनको एड्रेस लाजमी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। अभी आपको बताएं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की अफसरशाही, ट्रैफिक जैम होने पर सीटीओ की एसपीज को अनोखी सजा। सीटीओ ने सजा के तौर पर एसपी से सरकारी गाड़ियां वापस ले ली हैं। पुलिस जराये का बताना है कि ट्रैफिक पुलिस के एसपी से दौरान ड्यूटी गाड़ियां ली गई हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का शाही रवैया जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जैम होने पर सीटीओ ने एसपी को अनोखी सजा दी है। सीटीओ ने अनोखी सजा देते हुए एसपी से सरकारी गाड़ियां वापस ले ली हैं और ट्रैफिक पुलिस के एसपी से दौरान ड्यूटी गाड़ियां वापस ली गई, जिस पर ट्रैफिक पुलिस के एसपी प्राइवेट गाड़ियों पर ड्यूटी करते नजर आए और सीटीओ के ने एसपी के जाती इस्तेमाल की गाड़ियां जो है वो भी वापस ले ली हैं। पुलिस रैकेट वाले कहना है कि एसपी के घरों से गाड़ियां और स्टाफ जो है वो भी वापस मंगवाकर ट्रैफिक पुलिस लाइन मनावा भिजवा दिया गया है। और किनार रोड पर ट्रैफिक जैम होने पर सीटीओ ने 2 रोज कबल जो है वो सेक्टर इंचार्ज गढ़ी शाह को भी मुअत्तल कर दिया था। अलबत्ता गाड़ियों और स्टाफ वापस लेने पर एसपी में तशवीश की लहर पाई जा रही है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। लेस्को में डिफेक्टिव और ख़राब मीटर्स की तब्दीली का अमल शुरू कर दिया गया है। नए कनेक्शंस के बाद ख़राब मीटर्स की तब्दीली के लिए 50,000 से ज़ायद मीटर्स जारी किए गए हैं। लेस्को में 1,70,000 सिंगल फेज़ मीटर्स ख़राब हैं। दस्तावेज़ात में ये बात सामने आई है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह से ख़राब मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका है और नेपरा कवानीन के मुताबिक लेस्को 3 माह में ख़राब मीटर तब्दील करने का पाबंद है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ इस हवाले से मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिल आखिर ख़राब होने वाले सिंगल फेज़ मीटर को तब्दील करने का आगाज़ कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मजमूई तौर पर लेस्को में 1,70,000 से ज़ायद सिंगल फेज़ मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख़राबियाँ हैं वो पैदा हुई हैं। कई ऐसे मीटर्स हैं जिनका डिस्प्ले वॉश हुआ और रीडिंग लेने में मीटर रीडर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाज़ ऐसे मीटर्स की निशानदही की गई जिनका इरेटिक बिहेवियर जो है वह सामने आया कि उनकी रीडिंग ठीक से नहीं चल रही और बाद ऐसे भी हैं जो ओपन उन पर निशान आ गया कि मीटर का सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक नहीं है।
उसके बाद कंपनी ने तमाम मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया और औसतन बिल भिजवाने का सिलसिला शुरू किया और मुसलसल 7 माह से लेस्को में मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया जा रहा था, लेकिन मीटर्स ना होने की वजह से तब्दीली का काम नहीं शुरू किया गया था और बराह रास्त नुकसान सार्फिन को उठाना पड़ रहा था। बिल आखिर अब लेस्को ने इब्तदाई तौर पर 50,000 सिंगल फेज मीटर मुख्तलिफ स्टोर्स को जारी किए हैं और वो सार्फिन जिनके मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया है उनको तब्दील किया जाएगा ताकि सार्फिन को रीडिंग के मुताबिक बिलिंग की जा सके। दूसरी जानिब लेस्को चीफ की जानिब से कहा गया है कि इससे कबल लेस्को में सिंगल फेज मीटर की किल्लत थी, लेकिन अब सिंगल और 3 फेज मीटर की जो दोनों स्टॉक हैं वो मौजूद हैं और सार्फिन को हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि ना सिर्फ ख़राब होने वाले बल्कि उसके साथ साथ न्यू कनेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। तमाम प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देने के पाबंद होंगे। एडमिशन, ट्यूशन, सिक्योरिटी समेत दीगर कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2014 की कैबिनेट से जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी ले रही है और तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को आगाह भी कर। इस हवाले से ना तो उन बच्चों से एडमिशन फ़ीस ली जाएगी, ना दाखिला फ़ीस और ना ही सिक्योरिटी फ़ीस और ना ही ट्यूशन फ़ीस जो है वो वसूल की जा सकेगी और तमाम तरह एजुकेशन उनको फ्री फराहम की जाएगी और इनमें वो बच्चे शामिल होंगे जो आउट ऑफ स्कूल्स गरीब बच्चे होंगे, मुस्तहिक बच्चे होंगे और टोटल तादाद की 10% जो है वो प्राइवेट स्कूलों को बच्चों को फ्री एजुकेशन फराहम करना होगी और इस रूल्स का इतलाक जो है पंजाब भर के तमाम तालीमी अदारों पर होगा। और इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर भट्टू ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को गरीब बच्चों का डाटा इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी और इस हवाले से प्राइवेट स्कूलों को भी अहकाम जारी कर दिए गए और जो इन अहकाम पर अमल दरामद नहीं करेंगे उन प्राइवेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अब बात करें साजा की टैक्स रेबेट में कटौती का मामला है। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुल्क की तमाम जामियात में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है और हुकूमत फौरी तौर पर इस रेबेट के खात्मे का नोटिफिकेशन वापस ले। साजा की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी एहतजाज में नॉन टीचिंग स्टाफ भी इस वक्त शरीक है। असातिज़ा की टैक्स रेबेट में कटौती का मामला पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुल्क की तमाम जामियात में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत फौरी तौर पर बेट का खात्मा को नोटिफिकेशन वापस लें। असातिज़ा की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी एहतजाज में नॉन टीचिंग स्टाफ भी शरीक है। इस हवाले से बात करेंगे, इमरान जुनस हमारे साथ हैं। जी इमरान। असातिज़ा की ये टैक्स रिबेट का मामला है और इस वक्त पाकिस्तान भर की जो जामियात हैं वहाँ के असातिज़ा जो हैं वो सरापा एहतजाज है और इस हवाले से जो आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है उसने पाकिस्तान भर की जामियात में इस वक्त एहतजाज की कॉल जो है वो दे रखी है और एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ सदर अमजद अब्बास बख्शी मौजूद है। अमजद साहब बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? जी मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज ये पाकिस्तान की तारीख़ में, जब पाकिस्तान में तालीम के जो मैदान में एक बहरानी कैफियत जो है वो दरपेश है और जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है तालीमी एमरजेंसी का जहाँ पे ऐलान करते हैं वहाँ पे ये पोजीशन है कि असातिज़ा कराम और उसके अलावा जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी पेंशन पंजाब में जो है उसके ऊपर डाका डाला गया है। 30 साल जिन लोगों की सर्विस है उनको अचानक पेंशन रूल्स में चेंज करके, इसके अलावा आप देखें कि टैक्स रिबेट जो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट आपके वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया उसको रिटेन करने का, आज FBR के रीजनल ऑफिसेज अपने लेटर्स निकाल के उनको धमका रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ को और सबको कह रहे हैं कि इनके टैक्स काटे जाएं और जो टैक्स रिबेट है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और इसके अलावा आप देखें कि सिंध में खासकर ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर लगाने की भरपूर तैयारी हो रही है ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो एकेडमिक फ्रीडम की एक जगह है जहाँ पे एक आज़ाद सोच और आज़ाद फ़िक्र बात करती है वहाँ पे निकलते हैं, यहाँ से आज़ाद नज़रिए निकलते हैं, लोग अपनी बात करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल सिंध से शुरू किया जा रहा है। की जानिब से मुतालबा ये किया जा रहा है कि ना सिर्फ टैक्स रेट बल्कि दीगर जो सर्विस। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान यूनिस से अपडेट कर रहे थे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज हो चुका है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उस्मान खान हमारे साथ इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज अमल हो गया है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। इससे कबल पीका तरमीमी एक्ट जो है वो कौमी असम्बली से पास हुआ था, जिसके बाद पीका तरमीमी एक्ट जो है वो सेनेट में पेश हुआ। सेनेट के बाद पीका तरमीमी एक्ट जो है वो जो कायमा कमेटी है मुतलका उसमें भेजा गया था और कायमा कमेटी की मंजूरी के बाद दोबारा सेनेट लाया गया था और सेनेट से जो है वो
हुकूमत ने मुत्तफिका तौर पर पीका की मंजूरी दी थी, जिसके बाद दोनों ईवानों से बिल पास होने के बाद जो है वो ये बिल ईवान सदर गया था और ईवान सदर में गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इसकी मंजूरी दी थी। सदर की मंजूरी के बाद जो है वो पीका तरमीमी एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है और इसका आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर गजेटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान। शहरी से 1000 की रिश्वत पर कला गुजर सिंह पुलिस के 5 एहलकार मुअत्तल। एहलकारों ने दौरान चेकिंग शहरी निजाम की जेब से 1000 रुपया निकाला। जराये का बताना है कि शहरी ने 1000 जेब से निकालने की शिकायत 15 पर कॉल करके कर दी। शहरी की कॉल पर एहलकारों ने जबरदस्ती गलत कॉल का बयान दिलवाकर मुआफी नामा भी लिखवाया। मामले की इंक्वायरी में पुलिस एहलकार कसूरवार साबित हो गए। हेड कांस्टेबल हसन, शकील, ताहिर, कांस्टेबल तजम्मुल और इमरान को मुअत्तल कर दिया गया है। इस मामले पर मजीद बात कर लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, शहरी का 1000 रुपया जो है वो 5 पुलिस एहलकारों पर भारी पड़ गया है। बताया जाता है कि जिला गुजर सिंह पुलिस के 5 एहलकार मुअत्तल कर दिया गया है। एहलकारों ने चेकिंग के दौरान शहरी निजाम की जेब से 1000 रुपया निकाल लिया था और शहरी ने 1000 निकालने की शिकायत 15 पर कॉल कर दी और शहरी की कॉल पर पुलिस एहलकारों ने जबरदस्ती गलत जो कॉल करने का बयान भी दिलवा कर माफीनामा लिखवाया है। पता मामला जब वो सामने आने पर इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी को पुलिस कसूरवार साबित पाए गए हैं। हेड कांस्टेबल हसन, शकील, ताहिर और तजम्मुल और इमरान जो है इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। पूरी तौर पर इनको पुलिस लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। ये आपको बताएं कि ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में तेजी बरकरार है। मजीद अपडेट्स लेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। हुकूमत की जानब से महंगाई में कमी के दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन ओपन मार्केट का अगर जायज़ा ले तो ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स नज़र आते हैं और बुनियादी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कोई कमी जो है वो नहीं देखी जा रही। ओपन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें चीनी जो है वो गुज़श्ता 2 हफ्तों में 10 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से महंगी हुई है और इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर उसकी कीमत 150 रुपये के आसपास जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की बात की जाए तो ये 575 से 585 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं उनमें आटा आ जाता है। आटे की बात कर लें तो 5 किलोग्राम पैकिंग वाला आटा 750 रुपये का ओपन मार्केट में परचून के हिसाब से बेचा जा रहा है और यूटिलिटी स्टोरों पर इसकी जो कीमत है वो 600 से 650 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। जो बाकी अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें भी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली।